गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ICAI हैज़ कम आउट विद द रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल जो आप लोग देख रहे हो। अभी ऑलरेडी बहुत सर्च करोगे तो ICAI की साइट हैंग होगी। एक विचित्र बात ये हुई, इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आज तक जब भी इलेक्शंस हुए हैं ना तो ICAI के एग्ज़ाम एक महीने डेफर होकर जून में हुए हैं, पर इस बार ऐसा नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं किया? द रीज़न इज़ कि इंस्टीट्यूट इज़ गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम 2 times a year to 3 times a year वाला एग्ज़ाम। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि ये बातें चल रही हैं कि अब मई नवंबर एग्ज़ाम नहीं होंगे, जनवरी में और सितंबर में एग्ज़ाम होंगे, और कब से इंप्लीमेंट करना है वो एग्जैक्टली आया नहीं है। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स नवंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं नवंबर 2024 में, वो कंफ्यूज्ड है कि भाई हमारा एग्ज़ाम नवंबर में कैंसिल हो जाएगा, शायद जनवरी में हो जाएगा या सितंबर में हो जाएगा, हम कब देंगे। तो क्योंकि अब इंस्टीट्यूट साल में 2 बार के बदले 3 बार एग्ज़ाम करेगा तो उनको फटाफट एग्ज़ाम भी करना पड़ेगा, रिजल्ट भी तुरंत निकालने पड़ेंगे ताकि स्टूडेंट लोग अगले एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकें। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इस बार डेट्स को रीशफल किया, पर एग्ज़ाम को 1 महीने पोस्टपोन नहीं किया। दैट इज़ द अल्टीमेट क्रक्स जो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। नाउ एग्ज़ाम्स के जो भी नए डेट्स आए हैं, चलो 1 महीना एक्स्ट्रा नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन आगे पीछे होने से थोड़े दिन का एडवांटेज तो मिल ही जाता है ना। अगर आज एग्ज़ाम 1 दिन भी डेफर होता है तो उस समय तो एक एक दिन भी मतलब 1 महीने जैसा लगता है कि काश मुझे कोई दे दे, तो वो एडवांटेज ज़रूर मिला है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको 2 डेट्स में मिले हैं, पेपर 3 एंड पेपर 5, ठीक है, इंटर में भी और फाइनल में भी। नॉर्मली एग्जाम्स के बीच में 1 दिन का गैप होता है, लेकिन पेपर 3 और पेपर 5 के केस में आप देखोगे 3-3 दिन का गैप आपको मिल रहा है। मतलब मैं तो बोलूँगा 3.5 दिन का टाइम आपको मिल रहा है रिवीजन के लिए। तो इंटरमीडिएट में ये एडवांटेज कौन से पेपर में? इंटरमीडिएट में हम लोगों को टैक्स सब्जेक्ट में एडवांटेज मिलेगा, हम जम के रिवीजन कर सकते हैं। ऑडिट सब्जेक्ट में एडवांटेज मिलेगा, उसमें भी हम भयंकर रिवीजन कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट के 2 टफ पेपर्स में यू आर गेटिंग 2 days एक्स्ट्रा टाइम, मतलब आपको 3.5 days मिल रहा है रिवीजन वगैरह करने के लिए। फाइनल के स्टूडेंट्स को भी पेपर 3 और 5 में एडवांटेज है, ऑडिट और DT में। उस पेपर में फाइनल के स्टूडेंट्स को भी एडवांटेज है। अगेन ग्रुप 1 में सबसे हार्ड पेपर फाइनल में ऑडिट है, तो वहाँ पे 3.5 दिन मिला है रिवीजन के लिए। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि हम डिटेल में क्यों ही पढ़ें, एग्जाम में तो इतना रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब वो डिटेल पढ़ा हुआ काम आएगा आपको, बिकॉज आपको एडवांटेज तो मिल रहा है। इस बार फर्स्ट टाइम न्यू सिलेबस का एग्जाम हो रहा है, यू आर गेटिंग दैट सुपर एडवांटेज कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज ऑडिट पेपर एंड टैक्स पेपर। आप अच्छे से रिविजन करके जा सकते हो, पूरा डिटेल में पढ़ के जा सकते हो। अब जैसा उम्मीद किया था कि 1 महीने का पोस्टपोन होगा, वो तो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं, वो तो मैंने बताया आपको, क्योंकि अब इनको एग्ज़ाम साइकिल फास्ट करना है, जो कि कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर साल में 2 बार के बदले 3 बार एग्ज़ाम होंगे तो स्टूडेंट्स और जल्दी पास होंगे, ठीक है ना। वो स्टूडेंट्स के लिए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात ही होगी कि 3 बार का मौका मिल रहा है, स्टूडेंट भी प्लान करके एग्ज़ाम दे सकता है। इसीलिए इन्होंने एग्ज़ाम्स को डिले नहीं करके बस रीशफल किया है। बट जैसा कि मैंने बोला, एग्ज़ाम टाइम में 1-1 दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, तो वो 1 दिन भी 1 महीने जैसा होता है कि यार कुछ समय मिल गया, मैं रिवीजन कर लूँगा। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज सिलेबस के अंदर जो 2 टफ पेपर्स होते हैं, ऑडिट और टैक्स, उसमें आपको एडवांटेज मिल रहा है। अभी भी ICAI की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, पर जैसा कि आप जानते हो ये अनाउंसमेंट आ चुका है, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो कीप दैट इन माइंड, ऑल हैपन्स फॉर अ गुड पर्पस। एक अच्छी बात है कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, अब तुम प्लान कर सकते हो कि कैसे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।